मेरे भारतवासी जाग उठो अब, समझो जानो सच्ची कहानी। नमस्ते, दिनेश रावत कलकत्ता से। प्रोजेक्ट ग्लोरीज ऑफ इंडिया में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि 5000 साल के इतिहास में 4800 साल तक भारत दुनिया का सबसे समृद्ध और सबसे समर्थ देश था। वर्ल्ड नंबर 1 4800 साल तक। फिर ये क्या हुआ? ये सब हमारी संपन्नता, हमारी प्रगति, ये सब क्या हुआ? फिर ये सब चला गया, सो तो ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग को नहीं मालूम है, इसके इतिहास को क्या हुआ। तो इसी के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था। तो 30 वर्षों में मैंने 200 से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी हैं, जिसमें 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी की पुस्तकें भी हैं। 60 से ज़्यादा देशों में घूमा हूँ और जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं तकरीबन सब जगह गया हूँ और इतिहासकारों से, रिसर्चर्स से, आर्कियोलॉजिस्ट से मिला हूँ, उनसे डिस्कशन किया है, डिबेट किया है। और ये सब का जो मेरे को एसेंस मिला वो ये है कि भारत बहुत ही उन्नत राष्ट्र था, लेकिन फॉरेन इन्वेडर्स जो कि भारत आते गए, भारत में इतनी संपन्नता थी कि 2700 साल से फॉरेन इन्वेडर्स भारत में अटैक करते रहे। सबसे पहले 2700 साल पहले सेमीरामी आई, फिर अलेक्जेंडर आया, फिर सेल्यूकस आया, फिर हुन्स आए, फिर मुस्लिम्स आए, अफगान्स आए, मंगोल्स आए, फिर उसके बाद पोर्चुगीज आए, फ्रेंच आए, डच आए, डेनिश आए, ब्रिटिशर्स आए। तो ये सिलसिला चलता रहा। ये लोग क्यों आते गए? क्योंकि यहाँ पे इतनी संपन्नता थी कि हम लोग, आज के लोग तो हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसके रिसर्च में जब मैं गहराई में गया तो मेरे को पता लगा कि ये एक बड़ा सिस्टमेटिक एफर्ट किया गया है और जिससे भारतीयों के सामने भारतीय इतिहास को छिपा दिया गया है। भारत की गौरव गाथा को काली गाथा करके दिखा दिया गया है। और इसमें 7 मुख्य काम वो लोग ने किए तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने स्टैंडर्डाइज किया है कि 7 मुख्य काम किए। उसमें सबसे पहला था थ्योरी ऑफ बिग बैंग बनाना, कि पृथ्वी जो है 1300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ, एक बिग बैंग हुआ और उसके बाद सारा सौर मंडल का जन्म हुआ, आकाश, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी सबका जन्म हुआ। उसके बाद दूसरी थ्योरी ये लोग ने बनाई, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि हम लोग किस तरीके से मनुष्य बने हैं एक सिंगल सेल एमीबा से। उसके बाद और एक थ्योरी बनाई कि आर्यंस जो नॉर्थ इंडिया में हैं, आर्यंस प्रैक्टिकली कोई रेस नहीं है, लेकिन ये अंग्रेजों ने इसका इजाद किया है। तो आर्यंस जो हैं वो भारतीय नहीं हैं, वो लोग आपका वेस्ट से यहाँ पे आए हैं, साउथ सेंट्रल एशिया से, और यहाँ पे आके यहाँ पे द्रविडियंस लोग रहते थे, उन लोग को साउथ में पुश कर दिया और ये लोग इंडिया में रूल करने लग गए। तो एकदम झूठी थ्योरी है। ये आर्यन और द्रविडियंस को झगड़ा कराने के लिए ये सब थ्योरी बनाई गई। चौथी थ्योरी उन्होंने बनाई संस्कृत जो विश्व की समस्त भाषाओं की माँ है, जो सबसे पुरानी भाषा है, उसके संग ये लोग ने बहुत बड़ा मैनिपुलेशन किया कि इसको माँ की जगह बहन बना दिया। यानी कि ये सब भाषा की जननी है, लेकिन ये अंग्रेज लोगों ने अपने रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस और भाषाविद को लगा करके क्या बना दिया कि संस्कृत जो है प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा की ब्रांच है और उसी भाषा की ब्रांच लैटिन, ग्रीक, अरबिक सब है। तो इससे क्या हुआ कि संस्कृत का स्टेटस सबके समान हो गया।
लेकिन सबके समान नहीं है। संस्कृत सबकी माँ है। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि अगला जो वो लोग ने काम किया वो था कि यहाँ की हर स्थान को इस्लामीकरण करना। हर शहर को बोल दिया कि ये मुसलमान रूलर ने बसाया है, दिल्ली को बसाया है, अहमदाबाद को बसाया है। फिर सारे उन्होंने यहाँ पे चीज़ें बनाई है, ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, आगरे का किला बनाया, लाल किला बनाया, फतेहपुर सीकरी बनाई। सब कोरा झूठ है। ये सब सारे मुसलमानों के यहाँ पे आने के सैकड़ों साल पहले के सब बने हुए थे। कुतुब मीनार करीब करीब 2000 साल पुराना है, 1700-1800 साल पुराना है। ताजमहल करीब 1000 साल पुराना है। तो हुआ क्या, ये जब मुसलमान लोग यहाँ पे आए, वो भारत पे अटैक किए, साउथ सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से और अरब कंट्री से जब ये लोग आए, तो ये लोग तो यहाँ पे लूटने के लिए आए थे ना। ये लोग तो यहाँ पे भारत को उन्नत बनाने के लिए नहीं आए थे। तो ये लोग जब यहाँ पे आए तो इन्होंने यहाँ के राजा महाराजा रूलर्स जो भी थे सबको हरा दिया। यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। करीब 4000 बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ दिया। तोड़ करके वहाँ पे या तो मस्जिद बना दी, या सराय बना दिया, या कब्रिस्तान बना दिया। इस तरीके से ये लोग ने एक एक करके सारी जितने भी स्थान थे सब उनके कंट्रोल में आ गए। सब इनके कंट्रोल में आ गए तो फिर इन्होंने इसको अपने मनमाने तरीके से इस्तेमाल करने लग गए। और इसी दरमियान क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स इंडिया में जो आ चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिशर्स यहाँ पे भारत में प्रवेश कर चुके थे और वो अपना व्यापार बढ़ा रहे थे, खूब उनकी कमाई हो रही थी। और तब उन्होंने निश्चय किया कि हम भारत को कॉलोनाइज क्यों नहीं करें, अपनी कॉलोनी क्यों नहीं बना लें। और फिर वो जब अपनी कॉलोनी बना रहे थे तो मुसलमान शासक कमज़ोर होते जा रहे थे और उनके जाने का समय हो गया। तो वो सब इमारतें जो हैं सब अंग्रेज़ों के हाथ में आने लगी। उन इमारतों के कागज पत्र दस्तावेज वगैरह भी सब अंग्रेज़ों के हाथ में आने लगे। तो अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर बहुत बड़ी चाल खेली। लॉर्ड कनिंघम, एक हम लोग उनको आर्कोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन वो आर्कोलॉजिस्ट नहीं है। ये 16 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन किया और ये जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो जब 28 साल का था ये, तब ये जो यहाँ के वायसरॉय थे, ब्रिटेन के वायसरॉय माने इंडिया के वायसरॉय थे ब्रिटिश, तो ये उनका एडीसी था। तो इसने उनको उस समय सजेस्ट किया कि ये जितने भी बड़े बड़े आलीशान मॉन्यूमेंट हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट तो दुनिया में नहीं है। भारत में जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो इनको जो है हम लोग अपना मुद्दा बना सकते हैं, हिंदू लोग को नीचा दिखाने का, उन लोग का मोरल ख़त्म करने का। और उसने अपना प्लान वायसरॉय को बताया। ठीक है, वायसरॉय के दिमाग में था, अंग्रेज़ों के दिमाग में था, वो लोग और दूसरे सब क्रियाकर्म कर रहे थे। तो 1860 में ये आर्मी से रिटायर किया। तो जब कनिंघम आर्मी से रिटायर किया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट खोला और उसका क्या नाम था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के इतिहास में किसी भी दिन ये डिपार्टमेंट नहीं था, ये अंग्रेज़ों ने खोला अपने इसी कर्म के लिए। और 5 साल में जो है इसने सारे देश के जितने भी बड़े बड़े भवन हैं, इमारत है, किले हैं, मंदिर हैं, सबका पूरा लिस्ट बनाया। और बहुत ही चालाकी से 1865 में लॉर्ड कनिंघम ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। ठीक है, बंद करने के बाद क्या हुआ कि अंदर ही अंदर अनऑफिशियली
इन्होंने सारे दस्तावेज में जहाँ पे चेंज करना था, बहुत सारे जगह सिविल चेंज करना था, सिविल इंजीनियर था लॉर्ड कनिंघम। तो जहाँ पे जितना भी सिविल चेंज करना था, जैसे बहुत जगह शिखर एकदम मंदिर का साफ शिखर था, तो उसको तोड़ करके उसको एक गोल गुंबज बनाना था मस्जिद के जैसा। फिर बहुत जगह बाहर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसको निकालना था। तो जितने भी हिंदू सिंबल्स थे सबको निकाल करके उसको इस्लामीकरण करना था। तो ये सब काम जो है उन्होंने 5-6 वर्ष किया, और फिर 1871 में फिर से ये डिपार्टमेंट खोला गया, और डिपार्टमेंट में सारों को ये नया सर्टिफिकेट दे दिया गया। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने बनाया है, या इसने बनाया है या उसने बनाया है, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया। इस तरीके से सब जगह एकदम झूठा फॉल्स वो कर दिया, और इसी को जो है फिर अपने इतिहास की किताबों में लिखवा दिया। अब ये मैनिपुलेशन अंग्रेजों को बहुत सूट करता था। इससे सबसे पहला क्या होता था कि अंग्रेजों की सुप्रीमेसी कायम होती थी, क्योंकि वो लोग इसके पहले बता चुके थे कि जो इंडिया में आर्यंस आए हैं वो तो वेस्ट से आए हैं, तो उनके पास तो कोई कला संस्कृति नहीं थी, ये तो वेस्ट से लेकर के आए थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे हिंदू और मुसलमान वो लोग आपस में लड़ते मरते रहेंगे। आप लोग ने देख ही लिया है राम मंदिर के केस में, कितने सैकड़ों साल से हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, मर रहे थे, कितने मर गए हैं। तो इसी तरीके से अब वो जानते हैं कि ताजमहल के लिए भी होगा, लाल किले के लिए भी होगा, मथुरा के मंदिर के लिए भी होगा, काशी के मंदिर के लिए भी होगा। तो इस तरीके से उन्होंने सब चीज़ का इस्लामीकरण कर दिया, और वही इतिहास हम लोग को अभी तक पढ़ाया जा रहा है। और ये जो इतिहासकार हैं वो लोग भी कितने बेशरम कि उनको सब कुछ मालूम होता है, क्योंकि मैं ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि गुप्त हैं, ये सब चीज़ें एक सर्कल में सब लोगों को पता है, इंटेलेक्चुअल्स लोगों को पता है कि ये सारा का सारा मैनिपुलेशन है। किसको नहीं पता है? जो साधारण स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अपने हिस्ट्री की किताब में यही सब पढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से इस्लामीकरण जो है हर जगह, हर शहर का, हर रास्ते का नाम मुसलमान बना दिया, हर शहर का नाम, हर स्टेशन का नाम, इस तरीके से जो है पूरा टोटल इस्लामीकरण किया गया। और अब जो है हम लोग को सब कुछ समझना है, और जो भी सही है वो होना चाहिए। तो आपको बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी शिक्षा प्रणाली को पूरा का पूरा चौपट कर दिया गया, किस तरीके से हम लोग शिक्षा ज्ञान जो भारतीय लोगों की रीढ़ की हड्डी थी उसको किस तरीके से डिमोलिश किया गया, फिर किस तरीके से यहाँ पे हिंदू लोग को कन्वर्ट किया गया इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, और किस तरीके से हिंदू लोगों को ही नॉन हिंदू डेवलप किया गया, यानी कि एक नस्ल तैयार की गई जो कि खून से, रक्त से, तो शरीर से तो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन दिमाग से, सोच से वो अंग्रेज होंगे। एक वो नस्ल तैयार की गई। मैं भी हो सकता है उसी का एक पार्ट हूँ। अभी जब से मेरे को इस रिसर्च के बारे में पता लगा और ये सब मैंने जाना है, नहीं तो उसके पहले मैं भी तो वेस्टर्न कल्चर को कितना अप्रिशिएट करता था। ठीक है, तो फिर आगे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप जुड़े रहिए। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जुड़े रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसमें मेरे से जुड़िए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हम लोग के गर्व की कहानी है। हम लोग विश्व के 1 नंबर थे और हमको फिर से बनना है। हम लोग कैपेबल हैं, हम लोग का वही इनहेरिटेंस है, हमारे वही पुरखे हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? ठीक है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके।